श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणपति बप्पा, आपकी कृपा से यह पावन कथा आरंभ होती है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। प्राचीन समय की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा विश्वसनीय द्वारपाल होना चाहिए जो उनकी आज्ञा का पालन करे और बिना अनुमति किसी को भीतर न आने दे। माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उपटन और चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की रचना की। फिर उसमें अपनी दिव्य शक्ति से प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने प्रेमपूर्वक उसे पुत्र रूप में अपनाया। माता ने कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान करूं तब तक तुम द्वार पर पहरा देना। मेरी अनुमति के बिना किसी को अंदर मत आने देना। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं किसी को भी भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। इतना कहकर वह द्वार पर डंडा लेकर पहरा देने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। वे माता पार्वती से मिलने भीतर जाना चाहते थे, किंतु द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक दिया। बालक बोला, रुक जाए, माता की अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे कौन रोक सकता है? लेकिन बालक अपनी माता की आज्ञा के प्रति अटल था। उसने विनम्रता से कहा, जब तक माता आदेश न दे मैं आपको प्रवेश नहीं करने दूंगा। भगवान शिव के गणों ने बालक को हटाने का प्रयास किया, परंतु वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसने सभी गणों को पराजित कर दिया। ये देखकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। देवताओं में हलचल मच गई। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखा तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। माता पार्वती ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरे संसार का विनाश कर दूंगी। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और माता को शांत करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे उसका सिर लेकर आओ। भगवान शिव के गण उत्तर दिशा में गए। उन्हें सबसे पहले एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। वे उसका सिर लेकर कैलाश पहुंचे। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर बालक के धड़ पर लगा दिया और अपने दिव्य वरदान से उसे पुनः जीवित कर दिया। बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। तब भगवान शिव ने कहा, आज से यह बालक समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा की जाएगी। यह विघ्नों का नाश करने वाला और भक्तों का कल्याण करने वाला देवता होगा। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उस बालक का नाम रखा गया। उस दिन से भगवान गणेश प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहलाए। संसार में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा के बिना नहीं की जाती। कथा से मिलने वाली शिक्षा, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अहंकार और क्रोध से हानि होती है। सच्ची भक्ति और कर्तव्य निष्ठा का फल अवश्य मिलता है। भगवान गणेश बुद्धि, सुख और समृद्धि के दाता है। बोलिए भगवान गणेश महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे विघ्नहर्ता गणपति देव, हमारे जीवन के सभी दुख, संकट और बाधाएं दूर करें। सभी भक्तों के घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। आपकी कृपा से यह पावन कथा आरंभ होती है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में बुद्धि, विवेक और सफलता का वास होता है। गणेश जी और कार्तिकेय की पृथ्वी परिक्रमा कथा। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती तथा उनके दोनों पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय निवास करते थे। दोनों भाई अत्यंत तेजस्वी, बलवान और माता पिता के प्रिय थे। एक दिन देवताओं के मन में यह विचार आया कि दोनों पुत्रों में श्रेष्ठ कौन है। उसी समय देवर्षि नारद मुनि कैलाश पहुंचे। उनके हाथ में एक दिव्य और अमृत समान फल था।
उसे ज्ञान और अमरत्व का फल कहा जाता था। नारद मुनि ने भगवान शिव और माता पार्वती को वो फल अर्पित करते हुए कहा, हे महादेव, ये दिव्य फल अत्यंत दुर्लभ है। इसे वही प्राप्त कर सकता है जो सबसे अधिक योग्य और बुद्धिमान हो। अब प्रश्न यह उठा कि यह फल किसे दिया जाए, गणेश जी को या कार्तिकेय जी को। तब भगवान शिव ने दोनों पुत्रों को बुलाया और बोले, हे पुत्र, तुम दोनों में जो सबसे पहले पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके वापस आएगा, वही इस दिव्य फल का अधिकारी होगा। इतना सुनते ही कार्तिकेय तुरंत अपने तेज गति वाले वाहन मोर पर सवार हो गए। वे अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें अपने वेग और शक्ति पर बड़ा गर्व था। उन्होंने सोचा, मैं बहुत शीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लूंगा। उधर भगवान गणेश अपने छोटे वाहन मूषक को देखकर सोच में पड़ गए। उनका वाहन बहुत छोटा और धीमा था। वे समझ गए कि वे वेग में कार्तिकेय जी की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन गणेश जी अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने कुछ क्षण विचार किया और फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने शांत भाव से अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ आसन पर बैठाया, फिर हाथ जोड़कर उनकी पूजा की और पूरे श्रद्धाभाव से उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी करके गणेश जी ने विनम्रता से कहा, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण संसार है। उनके चरणों में ही समस्त लोक और पूरी पृथ्वी का वास है। इसलिए मैंने उनकी परिक्रमा करके पूरे संसार की परिक्रमा कर ली। भगवान शिव और माता पार्वती यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। देवर्षि नारद भी गणेश जी की बुद्धिमानी देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ समय बाद कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे। उन्हें विश्वास था कि वही विजेता होंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दिव्य फल गणेश जी को दिया जा चुका है, तो वे आश्चर्यचकित और थोड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मैंने पूरी पृथ्वी की यात्रा की, फिर भी यह फल गणेश जी को कैसे मिल गया? तब भगवान शिव ने प्रेमपूर्वक समझाया, हे पुत्र, तुमने अपनी शक्ति और वेग का परिचय दिया है, लेकिन गणेश ने अपनी बुद्धि और भक्ति का। माता पिता की सेवा और सम्मान करना ही संसार की सबसे बड़ी पूजा है। ये सुनकर कार्तिकेय जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपने बड़े भाई गणेश जी को प्रणाम किया और उनकी बुद्धिमानी को स्वीकार किया। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर गणेश जी की स्तुति की और तभी से उन्हें प्रथम पूज्य माना जाने लगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा का विधान स्थापित हुआ। कथा से मिलने वाली शिक्षा, केवल बल और गति ही महानता नहीं देते, बुद्धि और भक्ति भी आवश्यक है। माता पिता का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा ज्ञान विनम्रता में होता है। बुद्धिमानी से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। बोलिए भगवान गणेश महाराज की जय। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे गणपति देव, हम सबको सद्बुद्धि, विवेक और माता पिता की सेवा करने की प्रेरणा दें। हमारे जीवन के सभी विघ्नों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। हे पवित्रता और भक्ति की स्वरूपा तुलसी माता, आपकी कृपा से यह पावन कथा आरंभ होती है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। गणेश जी और तुलसी माता की कथा प्राचीन समय की बात है। भगवान गणेश गंगा तट पर बैठकर भगवान श्रीहरि का ध्यान और कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका मन पूर्ण रूप से भक्ति और ध्यान में लीन था। चारों ओर दिव्य शांति फैली हुई थी। उसी समय धर्मात्मा राजा की कन्या और महान तपस्विनी तुलसी माता वहां पहुंची। तुलसी माता अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वे भी एक योग्य पति की प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। जब उनकी दृष्टि ध्यानमग्न गणेश जी पर पड़ी, तो वे उनके तेज, सौंदर्य और दिव्य स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रभावित हो गई। गणेश जी के मुख पर अद्भुत तेज था, शरीर पर पीत वस्त्र सुशोभित थे और गले में पुष्पमाला थी। तुलसी माता कुछ देर तक उन्हें निहारती रहीं, फिर उन्होंने विनम्रता से कहा, हे देव, आप कौन हैं? आपका स्वरूप अत्यंत दिव्य और मन को मोहित करने वाला है। मैं आपको अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। लेकिन उस समय भगवान गणेश पूर्ण रूप से तपस्या और ब्रह्मचर्य व्रत में लीन थे। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, मैं इस समय तपस्या कर रहा हूँ। विवाह और गृहस्थ जीवन में मेरी कोई इच्छा नहीं है।
विवाह मनुष्य को सांसारिक बंधनों में बांध देता है और तपस्या में बाधा उत्पन्न करता है। गणेश जी की बात सुनकर तुलसी माता को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि गणेश जी ने उनके प्रेम और भावनाओं का अपमान किया है। क्रोध और दुख में आकर तुलसी माता बोली, हे गणेश, आपने मेरे विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आपका विवाह अवश्य होगा। तुलसी माता के वचन सुनकर गणेश जी भी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने क्रोध में आकर मुझे श्राप दिया है, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूं कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। गणेश जी का श्राप सुनकर तुलसी माता भयभीत हो गई। उनका क्रोध शांत हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, हे गणपति देव, मुझे क्षमा करें। मैंने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया। कृपया मुझ पर दया करें। तब गणेश जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने करुणा से कहा, हे देवी, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होगी। संसार में तुम्हारी पूजा होगी। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसके बाद गणेश जी ने आगे कहा, लेकिन मेरी पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाएगी, क्योंकि तुमने मेरी तपस्या में विघ्न डाला था। कहा जाता है कि इसी कारण भगवान गणेश की पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता, जबकि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। समय बीतने पर तुलसी माता का विवाह असुरराज शंखचूड़ से हुआ। बाद में अपने तप और भक्ति के प्रभाव से वे पवित्र तुलसी पौधे के रूप में पूजनीय बन गई। तब से तुलसी माता को घर घर में देवी स्वरूप मानकर पूजा जाता है। उनके पूजन से घर में सुख, शांति और पवित्रता आती है। कथा से मिलने वाली शिक्षा। क्रोध में कभी भी गलत वचन नहीं बोलना चाहिए। तपस्या और भक्ति का सम्मान करना चाहिए। सच्चे पश्चाताप से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी माता पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। भगवान गणेश बुद्धि और संयम के देवता है। बोलिए भगवान गणेश महाराज की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन से सभी विघ्नों को दूर करें। हे तुलसी माता, हमारे घर में सुख, शांति और पवित्रता का वास बनाए रखें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणपति देव। हे शीतल प्रकाश देने वाले चंद्रदेव, आपकी कृपा से यह पावन कथा आरंभ होती है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से कलंक, दोष और संकट दूर होते हैं। गणेश जी और चंद्रमा की पावन कथा प्राचीन समय की बात है। एक दिन भगवान गणेश अपने भक्तों के घर घर जाकर पूजा और भोग ग्रहण कर रहे थे। भक्त जन प्रेमपूर्वक उन्हें मोदक, लड्डू और अनेक प्रकार के मिष्ठान अर्पित कर रहे थे। गणेश जी अपने प्रिय वाहन मूषक पर सवार होकर प्रसन्नतापूर्वक कैलाश पर्वत की ओर लौट रहे थे। उनके पास बहुत सारे लड्डू और मोदक थे। रात का समय था और आकाश में चंद्रदेव अपनी पूर्ण कलाओं के साथ चमक रहे थे। मार्ग में अचानक मूषक ने एक सर्प को देखा। सर्प को देखकर मूषक भयभीत हो गया और उछल पड़ा। मूषक के अचानक उछलने से गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर पड़े। गिरने के कारण उनके पास रखे मोदक और लड्डू चारों ओर बिखर गए। ये दृश्य देखकर आकाश में बैठे चंद्रदेव हंस पड़े। उन्हें अपने रूप और सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। वे गणेश जी की ओर देखकर उपहास करने लगे। चंद्रदेव ने हंसते हुए कहा, देखो, इतने बड़े शरीर वाले गणेश कैसे गिर पड़े। कितना विचित्र दृश्य है। चंद्रमा का उपहास सुनकर भगवान गणेश अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत सर्प को उठाकर अपने पेट पर बांध लिया ताकि उनका पेट स्थिर रहे। फिर उन्होंने चंद्रदेव की ओर देखा और बोले, हे चंद्र, तुम्हें अपने सौंदर्य और रूप का बहुत घमंड हो गया है। तुमने किसी का उपहास किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद जो भी तुम्हारा मुख देखेगा, उस पर झूठा कलंक लगेगा और उसे अपमान सहना पड़ेगा। गणेश जी का श्राप सुनते ही चंद्रदेव का तेज समाप्त होने लगा। उनका सौंदर्य फीका पड़ गया। वे अत्यंत भयभीत और दुखी हो गए। धीरे धीरे संसार में अंधकार फैलने लगा। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी परेशान हो गए क्योंकि चंद्रमा के बिना रात का प्रकाश समाप्त हो गया था। सभी देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और समाधान पूछा।
ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रदेव को भगवान गणेश से क्षमा मांगनी चाहिए, वही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। तब चंद्रदेव अत्यंत विनम्र होकर गणेश जी के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता गणपति देव, मुझे क्षमा करें। मैंने अहंकार में आकर आपका उपहास किया। मैं अपनी गलती पर अत्यंत लज्जित हूं। चंद्रदेव की प्रार्थना सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया। वे दयालु थे। उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, मेरा श्राप पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, लेकिन मैं उसे कुछ कम अवश्य कर देता हूं। फिर गणेश जी बोले, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति चंद्रमा का दर्शन करेगा, उसे मिथ्या कलंक का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई भक्त इस दिन मेरी पूजा करे, कथा सुने और सच्चे मन से मेरा स्मरण करे, तो वह दोष से मुक्त हो जाएगा। तब से यह मान्यता प्रचलित हुई कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि श्रीकृष्ण पर स्यमंतक मणि चोरी का झूठा आरोप भी इसी कारण लगा था, क्योंकि उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया था। उस दिन के बाद चंद्रदेव का अहंकार समाप्त हो गया। वे विनम्र होकर भगवान गणेश की स्तुति करने लगे। संसार में पुनः प्रकाश फैल गया और सभी देवता प्रसन्न हो गए। कथा से मिलने वाली शिक्षा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। सच्चे मन से क्षमा मांगने पर भगवान क्षमा कर देते हैं। विनम्रता ही सच्ची सुंदरता है। भगवान गणेश भक्तों के संकट हरने वाले हैं। बोलिए भगवान गणेश महाराज की जय। बोलिए चंद्रदेव भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे विघ्नहर्ता गणपति देव, हमारे जीवन से अहंकार, कलंक और सभी विघ्नों को दूर करें। सभी भक्तों को सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। हे विघ्नहर्ता गणपति देव। हे धन के अधिपति कुबेर देव, आपकी कृपा से यह पावन कथा आरंभ होती है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से अहंकार दूर होता है और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। कुबेर का घमंड तोड़ने की पावन कथा प्राचीन समय की बात है। कुबेर स्वर्ग के धनाध्यक्ष थे। उनके पास अपार धन, सोना, रत्न, महल और वैभव था। उनकी राजधानी अलकापुरी सोने, चांदी और हीरे मोती से जगमगाती रहती थी। धीरे धीरे कुबेर को अपने धन और ऐश्वर्य पर अत्यधिक घमंड हो गया। वे सोचने लगे कि संसार में उनसे अधिक धनी और वैभवशाली कोई नहीं है। एक दिन उनके मन में विचार आया, मैं एक ऐसा भव्य भोज दूंगा जिसे देखकर सभी देवता और ऋषि मेरे वैभव की प्रशंसा करेंगे। उन्होंने स्वर्गलोक, देवलोक और पृथ्वीलोक के अनेक देवताओं और ऋषियों को आमंत्रण भेजा, लेकिन उनके मन में सबसे अधिक इच्छा थी कि भगवान शिव स्वयं उनके महल में आए और उनका वैभव देखें। कुबेर कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव को प्रणाम करके बोले, हे महादेव, मैंने एक विशाल भोज का आयोजन किया है। कृपया आप माता पार्वती सहित मेरे महल में पधारें और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अभिमान समझ गए। वे मुस्कुराए और बोले, हे कुबेर, मैं और माता पार्वती तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन अपने पुत्र भगवान गणेश को अवश्य भेजेंगे। कुबेर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, एक छोटे बालक को भोजन कराना कौन सी बड़ी बात है। निश्चित समय पर भगवान गणेश अलकापुरी पहुंचे। कुबेर ने उनका भव्य स्वागत किया। महल में चारों ओर स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाइयां और पकवान सजाए गए थे। गणेश जी ने भोजन करना आरंभ किया। वे एक के बाद एक व्यंजन खाते गए। कुछ ही समय में उन्होंने सारे पकवान समाप्त कर दिए। कुबेर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत और भोजन मंगवाया, लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। महल का सारा भोजन समाप्त हो गया। फिर भी गणेश जी बोले, मुझे अभी भी भूख लगी है। कुबेर घबराने लगे। उन्होंने पूरे नगर से भोजन मंगवाया, लेकिन गणेश जी सब कुछ खाते गए। कुछ ही देर में अलकापुरी का समस्त अन्न समाप्त हो गया। तब गणेश जी ने कहा, यदि भोजन नहीं है तो मैं तुम्हारे महल की वस्तुएं ही खा लेता हूं। इतना कहकर वे सोने चांदी के बर्तन, सिंहासन और महल की वस्तुएं खाने लगे। अब कुबेर भयभीत हो उठे। उनका घमंड चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि धन और वैभव का अभिमान करना मूर्खता है।
वे तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। कुबेर रोते हुए बोले, हे महादेव, मुझे क्षमा करें, मुझे अपने धन पर बहुत घमंड हो गया था, कृपया गणेश जी की भूख शांत करने का उपाय बताइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे कुबेर, गणेश केवल भोजन से प्रसन्न नहीं होते, उन्हें सच्ची भक्ति, विनम्रता और प्रेम चाहिए। फिर भगवान शिव ने कुबेर को एक कटोरी साधारण चावल दिए और कहा, इसे प्रेम और विनम्रता से गणेश को अर्पित करो। कुबेर तुरंत लौटे। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से गणेश जी को वो साधारण चावल अर्पित किए। भगवान गणेश ने प्रेमपूर्वक वो चावल ग्रहण किए और उनकी भूख शांत हो गई। गणेश जी मुस्कुराकर बोले, हे कुबेर, संसार में धन से बड़ा विनम्रता और भक्ति का धन होता है। जिस मनुष्य के पास प्रेम और नम्रता है, वही वास्तव में सबसे धनी है। ये सुनकर कुबेर का सारा अभिमान समाप्त हो गया। उन्होंने भगवान गणेश और भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब से कुबेर विनम्र होकर धर्म और दान के मार्ग पर चलने लगे। कथा से मिलने वाली शिक्षा धन और वैभव का अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान केवल सच्ची भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। अभिमान अंत में मनुष्य को दुख ही देता है। भगवान गणेश अहंकार का नाश करके सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। बोलिए भगवान गणेश महाराज की जय। बोलिए कुबेर देव की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे विघ्नहर्ता गणपति देव, हमारे जीवन से अहंकार को दूर करें और विनम्रता प्रदान करें। हमारे घर में सुख, शांति और सद्बुद्धि का वास बनाए रखें। हे प्रथम पूज्य गणपति बप्पा। हे महर्षि वेद व्यास जी, आपकी कृपा से यह पावन कथा आरंभ होती है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, उसे ज्ञान, बुद्धि और सद्मार्ग की प्राप्ति होती है। महाभारत लिखने की पावन कथा प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग में पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय बढ़ने लगा था। तब महर्षि वेदव्यास ने निश्चय किया कि वे एक ऐसा महान ग्रंथ रचेंगे जिसमें धर्म, नीति, ज्ञान, भक्ति, युद्ध, कर्म और जीवन के सभी रहस्यों का वर्णन होगा। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान और तपस्या से एक विशाल महाकाव्य की रचना की, जिसे आगे चलकर महाभारत कहा गया। लेकिन समस्या ये थी कि इतना विशाल ग्रंथ कौन लिखे। वेदव्यास जी चाहते थे कि कोई ऐसा लेखक हो जो उनकी वाणी को बिना रुके लिख सके। इस विचार से उन्होंने भगवान ब्रह्मा का ध्यान किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे व्यास, इस महान कार्य के लिए संसार में केवल भगवान गणेश ही योग्य है। वे बुद्धि और लेखन कला के अधिपति हैं। तुम उनसे सहायता मांगो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी का ध्यान किया। कुछ ही क्षणों में दिव्य प्रकाश के साथ गणेश जी वहां प्रकट हुए। वेदव्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता गणपति देव, मैं महाभारत नामक एक महान ग्रंथ की रचना करना चाहता हूँ। कृपया आप इसके लेखक बनकर मेरी सहायता करें। भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, हे ऋषिव, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप बिना रुके श्लोक बोलते रहेंगे। यदि आप बीच में रुके तो मैं लेखन कार्य बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने भी एक शर्त रखी, हे गणपति देव, आप भी प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। बिना अर्थ समझे आप कोई श्लोक नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने ये शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद महाभारत लेखन का कार्य आरंभ हुआ। वेदव्यास जी लगातार श्लोक बोलते जाते और गणेश जी उन्हें लिखते जाते। कहा जाता है कि लेखन इतना तेज गति से चल रहा था कि कुछ समय बाद गणेश जी की लेखनी टूट गई, लेकिन वे इस महान कार्य में कोई बाधा नहीं आने देना चाहते थे। तब भगवान गणेश ने तुरंत अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी को लेखनी बनाकर लिखना शुरू कर दिया। इसी कारण गणेश जी एक दांत कहलाए। जब जब वेदव्यास जी को थोड़ा समय चाहिए होता, तब वे बहुत गूढ़ और कठिन अर्थ वाले श्लोक बोल देते। उन श्लोकों का अर्थ समझने में गणेश जी को कुछ समय लगता और उसी बीच वेदव्यास जी आगे के श्लोकों की रचना कर लेते। कई वर्षों तक यह महान कार्य चलता रहा। अंततः महाभारत की रचना पूर्ण हुई। ये संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य बना, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। इसी महाभारत में आगे चलकर श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई दिव्य श्रीमद् भगवद गीता भी सम्मिलित हुई।
सभी देवताओं और ऋषियों ने गणेश जी और वेदव्यास जी की स्तुति की। तब से किसी भी शुभ कार्य, लेखन, अध्ययन या परीक्षा से पहले गणेश जी की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। कथा से मिलने वाली शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि सबसे बड़ा धन है। कठिन कार्य धैर्य और समर्पण से पूरे होते हैं। भगवान गणेश बुद्धि, विद्या और लेखन के देवता है। गुरु और शिष्य का समन्वय महान कार्यों को सफल बनाता है। सच्चा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। बोलिए भगवान गणेश महाराज की जय। बोलिए महर्षि वेदव्यास जी की जय। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता माता की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे गणपति देव, हमें ज्ञान, बुद्धि और सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर करें और सफलता प्रदान करें। हे विघ्नहर्ता गणपति देव, आपकी कृपा से यह पावन कथा आरंभ होती है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से सभी विघ्न और संकट दूर होते हैं तथा बुद्धि और विनम्रता की प्राप्ति होती है। गणेश जी का वाहन मूषक कैसे बना? पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली गंधर्व रहता था, जिसका नाम था क्रौच गंधर्व। वह संगीत और नृत्य कला में निपुण था। सभी देवता उसके गायन की प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे क्रौच गंधर्व को अपने रूप, कला और शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया। वह दूसरों का अपमान करने लगा और अपने अहंकार में चूर रहने लगा। एक दिन वह एक सभा में जा रहा था। वहां अनेक ऋषि मुनि बैठे हुए थे। उसी समय उसका पैर गलती से महान ऋषि महर्षि वामदेव के चरणों पर पड़ गया। ऋषि वामदेव अत्यंत तपस्वी और तेजस्वी थे। क्रौच को तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए थी, लेकिन अहंकार में उसने विनम्रता नहीं दिखाई। ये देखकर महर्षि वामदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे क्रौच, तुम्हें अपने सौंदर्य और शक्ति का बहुत अभिमान हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक विशाल मूषक बन जाओगे और अंधकार में रहने वाले जीव की तरह जीवन बिताओगे। ऋषि का श्राप सुनते ही क्रौच भयभीत हो गया। उसका सुंदर शरीर बदलने लगा और वह एक विशालकाय मूषक बन गया। कुछ ही क्षणों में वह भयंकर चूहा बनकर इधर उधर भागने लगा। उसका आकार इतना बड़ा था कि वह आश्रमों, खेतों और घरों को नष्ट करने लगा। वह जहां जाता वहां अन्न खा जाता, वस्तुएं काट देता और लोगों को परेशान करता। सभी ऋषि मुनि उससे अत्यंत दुखी हो गए। एक दिन वह मूषक महर्षि पराशर ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां भी उसने भारी उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ऋषि मुनि भयभीत होकर भगवान गणेश का स्मरण करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर गणेश जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि विशाल मूषक चारों ओर विनाश कर रहा है। भगवान गणेश ने अपना दिव्य पाश फेंका। वह पाश सीधे मूषक के गले में जा पड़ा। मूषक पूरी शक्ति से भागने लगा, लेकिन गणेश जी के पाश से बच नहीं सका। अंततः वह थककर गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा। तब मूषक बोला, हे विघ्नहर्ता प्रभु, मैं वास्तव में क्रौच गंधर्व हूं। अपने अहंकार के कारण मुझे ये श्राप मिला। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे क्षमा करें। गणेश जी दयालु थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे क्रौच, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूं। इसके बाद गणेश जी ने कहा, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। संसार तुम्हें मेरे साथ सम्मान देगा। ये सुनकर मूषक अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके मन में एक संदेह था। उसने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपका शरीर इतना विशाल है और मैं इतना छोटा हूं। मैं आपका भार कैसे संभाल पाऊंगा? तब भगवान गणेश मुस्कुराए और तुरंत अपने शरीर को हल्का कर लिया। वे मूषक पर बैठ गए। मूषक ने अनुभव किया कि प्रभु का भार अत्यंत हल्का और दिव्य है। वो आनंदपूर्वक गणेश जी को लेकर चलने लगा। तब से मूषक भगवान गणेश का वाहन बन गया। मूषक को चंचल मन और इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार चूहा हर जगह दौड़ता रहता है, उसी प्रकार मन भी इधर उधर भटकता रहता है। भगवान गणेश का मूषक पर सवार होना यह दर्शाता है कि जिसने अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, वही सच्चा ज्ञानी और सफल होता है। कथा से मिलने वाली शिक्षा, अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। सच्चे पश्चाताप से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है।
मन और इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। भगवान गणेश भक्तों के संकट हरकर उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। बोलिए भगवान गणेश महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। हे विघ्नहर्ता गणपति देव, हमारे मन के अहंकार और विकारों को दूर करें। हमें सद्बुद्धि, विनम्रता और भक्ति प्रदान करें। सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। शेंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को। दोंदल लाल बिराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साईं सुर्व को। महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए भगवान गणेश महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। सभी भक्तों के जीवन से विघ्न बाधाएं दूर।